नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यूपीएसआई के दूसरे शिफ्ट के जो प्रश्न मुझे मिले हैं, स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, उनके द्वारा बताए हुए प्रश्नों को हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संवैधानिक उपचार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। अगला सवाल है, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कब से कब थी? तो इसका सही आंसर है 1947 से 1949 तक। अगला सवाल पूछा गया था, एल्डर लाइन परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला सवाल पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर था यूनाइटेड प्रोविंस। अगले सवाल पे आते हैं, चौरी चौरा घटना कौन से वर्ष में हुई थी? एक्चुअल में सवाल ये नहीं था, लेकिन चौरा चौरी से ही पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1922। यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, लंबी नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर है शारदा नहर, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई रायबरेली ज़िले में है। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करता राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। अगला सवाल पूछा गया था, म्यांमार का नाम कब बदला गया? तो इसका सही आंसर है 1988। पहले इसका नाम बर्मा था, 1988 में इसका नाम म्यांमार कर दिया गया। अगला सवाल पूछा गया था, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1565 में। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1950 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीएसटी किस अनुच्छेद में है, यानी कौन से अनुच्छेद में जीएसटी के बारे में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 279A। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1875। दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना बम्बई में की थी। अगला प्रश्न, कौन से प्रधानमंत्री ने दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा की थी, यानी बस से लाहौर गए थे? तो इसका सही आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, HDI इंडेक्स यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत के कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है HDI में? तो इसका सही आंसर है 131। अगला प्रश्न पूछा था, कोरोना का पहला केस किस राज्य में मिला था? तो इसका सही आंसर है केरल में। अगला सवाल पूछा था, RK नारायण की कोई पुस्तक, लेकिन उसका नाम बता नहीं सके, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न, कौन से संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग यानी भारत का राज्य बना लिया गया था? तो इसका सही आंसर है 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा था, ग्रैमी अवार्ड किस से संबंधित हैं? तो सही आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला सवाल है, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ओनेरोलॉजी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मायोपिया किससे संबंधित है? तो सही आंसर है मायोपिया रोग आँखों से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर था क्रिकेट से। अगला प्रश्न पूछा गया था, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर था काली मिट्टी। अगला प्रश्न पूछा गया था, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो इसका सही आंसर था मंगल। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सांची का स्तूप। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इसका प्रश्न बिल्कुल आसान से सवाल आ रहे हैं, मार्कोनी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिम्बा राम किससे संबंधित है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर था तीरंदाजी। अगला प्रश्न पूछा गया था, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? पिछले वाले शिफ्ट में पूछा गया था दांडी यात्रा कब खत्म हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न पूछा था, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1757। धन्यवाद।